वेलकम टू नॉलेज हब विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 29 है, विन फॉर्म सी शार्प सीरीज़ का। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे डेट एंड टाइम इनसाइड इनटू डेटाबेस यूजिंग डेट टाइम पिकर। ठीक है, तो हम अपनी डेट और टाइम को अपनी डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, डेट और टाइम और उसके बाद डेट और टाइम। ठीक है ना, तो इनकी डेटा टाइप क्या होती है, ठीक है, और डेटाबेस में ये कैसे इंसर्ट होते हैं और ऐसे हम लोग इसको डिस्प्ले भी करवाते हैं। तो चलते हैं अपने लैब की तरफ और उसको अपनी लैब को देखते हैं। राइट, तो ये एक मैंने कोड लिखा हुआ है। ठीक है, एक टेबल क्रिएट करते हैं। देखिए, नेम है वारचार, डेट है आपके पास, ये सिंपल डेट है आपकी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये आपका टाइम है, ठीक है, इसको टाइम कर दें। और ये डेट और टाइम, ये दोनों बोथ है। राइट, तो इसको चलते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आपकी एक टेबल क्रिएट हो गई। ठीक है जी, आपकी टेबल एक क्रिएट हो गई। ठीक है, एक की डेटा टाइप डेट है, ये टाइम है और ये डेट टाइम। ठीक है, और जल्दी से चलते हैं, हम अपना अभी अपना फॉर्म को डिज़ाइन कर लेते हैं। आपका ये एक ब्लैंक फॉर्म है। ठीक है, एक लेबल लिया हमने यहाँ पे, डेट एंड टाइम इंसर्ट इनटू डीबी। हम इसको डेटाबेस में इंसर्ट करवाएंगे। जल्दी से आप इसका फाउंट चेंज कर लें, फाउंट 12, ये 12 कर दें, और इसका जो आप कलर है वो दिस कर दें। ठीक है, आपने डेट ले ली। अब एक टेक्स्ट बॉक्स ले लें, ठीक है, नेम के लिए, और उसके बाद एक आप लेबल ले लें। राइट, और एक डेट पिकर। ठीक है, 1 2 3। राइट, और इसकी लेबल आप सेट कर लें A3। राइट, लेबल 1 कर दें आप इसको, नेम। राइट, और इसको करते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, और इसको आप कर दें टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, और ये डेट एंड टाइम। ठीक है, ये बोथ आ जाएंगे आपके पास। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग आप कर लें, दिस वन, इसको आप डिलीट करें, उसको कंप्लीट को आप सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे इसका फाउंट थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। इसका फाउंट आप एरियल कर दें, 12 कर दें। राइट, तो ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे लें। राइट, और ठीक है, ये आपने डेट और टाइम डाल दिया। अब एक बटन आप ले आए यहाँ पे। ठीक है, एक आपके इंसर्ट का बटन है और एक आपके अपडेट का बटन है। राइट, इसकी आप प्रॉपर्टी सेट करते हैं, ऐड, एंड दिस वन अपडेट। ठीक है, राइट, ये दोनों काम हमने कर लिए। इसका भी थोड़ा सा फाउंट ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दिस वन। राइट, और ये आप हमने डेटा ग्रिड आप यहाँ पे एक शो कर दें अपने। राइट, ठीक है जी, ये तो हमारा लेआउट कंट्रोल हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसकी डेटा टाइप देखें आप, इसकी डेटा टाइप जो आपको नज़र आ रही है। अच्छा, कंट्रोल F5 करें, उसको पहले रन करके देखते हैं। देखिए, आपको ये सेम डेटा टाइप सबकी नज़र आ रही है। ठीक है, अब इनको देखते हैं। अच्छा, डेटेड ज्वाइनिंग है, इसको आपको क्या चाहिए, इसके अंदर आप इसकी डेटा टाइप देखें, आप इसकी क्या है डेटा टाइप, ये लॉन्ग है। ठीक है, इसको हम कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, और ये आपके पास टाइम है, इसको आप कर दें टाइम। ठीक है, अब ये डेट और टाइम दोनों है। ठीक है, मगर ये दोनों की दोनों के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कस्टम प्रॉपर्टी अपनी बना लेंगे। ठीक है, कस्टम प्रॉपर्टी बनाएंगे और कस्टम फॉर्मेट। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देंगे dd mm / डॉट हाइफन
वाई वाई, 4 टाइम वाई वाई, और उसके बाद एच एच आवर्स के लिए, मिनट्स के लिए एम एम एस एस, सॉरी एच एच एम एम एस एस, और डैश टी टी ए एम और पी एम के लिए। ठीक है, तो ये हमने अपना एक कस्टम फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है ना, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट था। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट में कौन से थे, आपको लॉन्ग, शॉर्ट और टाइम था। अगर हमें डेट और टाइम दोनों चाहिए, इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक अपना कस्टम फॉर्मेट बना लिया और इसकी फॉर्मेटिंग हमने इस हिसाब से कर दी। राइट, अब बस कंट्रोल F5 करें तो अब देखें आपको डेट कुछ इस तरह नज़र आ रही है। ठीक है, और टाइम आपको ऐसे नज़र आ रहा है, और डेट और टाइम ऐसे नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, 12:10 और 12:10/2023, 8:05। अच्छा, यहाँ पे हमें हमारा कंट्रोल होता है अप एंड डाउन। यहाँ पे आप एक अपना आपका कंट्रोल होता है ड्रॉप डाउन, क्योंकि हमें इसको टाइम को बढ़ाना भी है, शो अप डाउन। ठीक है, क्योंकि हमें कैलेंडर नहीं चाहिए, हमें अप डाउन का कंट्रोल चाहिए। तो ये देखें आपके पास अप डाउन का कंट्रोल आ गया। ठीक है, कंट्रोल F5 करें आप, और ये देखें अब आपके पास अभी अप डाउन का कंट्रोल है। ठीक है, पहले सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्लिक करते थे तो आपके पास कैलेंडर शो हो जाता था, जो कुछ मीनिंगफुल नहीं था। राइट, और ये आपका फार्म है, और इसको आप स्टार्ट पोजीशन आप सेंटर स्क्रीन कर दें। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम अपने इस डेटा को इंसर्ट कराते हैं। राइट, आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग बनी हुई है, आपकी नेम स्पेसिस भी इंपोर्ट हुए हैं। देखिए, कॉन्फ़िगरेशन और डेटा एसक्यूएल क्लाइंट का। ठीक है, ये दोनों आपके इंपोर्ट हो रहे हैं। राइट, तो अब हम सबसे पहले अपना क्या बनाते हैं, अपना डेटा कनेक्शन बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसको हम सी एस पास कर देंगे। राइट, और उसके बाद हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, क्यूरी सेलेक्ट, सॉरी सेलेक्ट नहीं, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू एबीसी, और वैल्यूज़ हम दे दें, वैल्यूज़ क्या था, नेम। ठीक है, उसके बाद सी डेट। ठीक है, सी टाइम, और उसके बाद सी डी टी, डेट और टाइम। राइट, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने दे दी। ठीक है, पैरामीटर्स पास कर दिया हमने। ये नेम के लिए, ये आपकी सी डेट के लिए, ये सी डेट कर दिया इसको, ये टाइम आ गया आपका, और ये सी डेट और टाइम कंबाइन के लिए। ठीक है, आपने क्यूरी स्ट्रिंग भी बना दी इससे। तो अब एसक्यूएल कमांड सी एम डी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। राइट, और इसको हम क्या पास कर देंगे, पास कर सकते हैं क्यूरी एंड कनेक्शन। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन नहीं, एसक्यूएल कमांड सी एम डी इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, और क्यूरी इसको पास करेंगे और इसको कनेक्शन पास करेंगे। राइट, ये हमने इसको पास कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या, हमें अपने पैरामीटर्स को ऐड करना है, सी एम डी डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू। ठीक है, विथ वैल्यू क्या ऐड करें, एट द रेट नेम। राइट, और टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, सॉरी टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट, या आप इसकी वन डॉट टेक्स्ट। राइट, ये वैल्यू ऐड करनी है आपने। राइट, अब इस कितनी वैल्यू, आपने 4 वैल्यू ऐड करनी है, 2। ठीक है, और उसके बाद क्या है आपके पास, दिस वन नेम सी डेट। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे डेट पिकर वन डॉट वैल्यू। ठीक है, और उसके बाद आप इसको कॉपी करें, और सी डेट की जगह आप क्या दे दें, सी टाइम डेट पिकर टू डॉट वैल्यू, और उसके बाद सी टाइम की जगह सी डी टी। ठीक है, डेट पिकर 3। डेट पिकर
3, ठीक है। इसकी आपने इसको वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। आपने पैरामीटर्स पास कर दिए। नेम में आपने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 1 से आपने पास किया, ठीक है। और इसको आपने टैग देखे, डेट पिकर 1, 2 और ये 3 डेट पिकर है आपका, राइट। तो सी डेट में आप डेट पिकर 1 की वैल्यू ले ली, डेट पिकर 2 की वैल्यू ले ली, और इसमें आपने डेट पिकर 3 की वैल्यू ले ली, ठीक है। अब आप कनेक्शन डॉट ओपन, अपने कनेक्शन को ओपन करें, राइट। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इंट ए इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्योंकि इंसर्ट का ऑपरेशन हम कर रहे हैं, राइट। नॉन क्यूरी किया। अब इफ़ को हम चेक कर लेते हैं, ए को, ए इज़ ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स डॉट शो डेटा इंसर्टेड, ठीक है। और एल्स के केस में मैसेज बॉक्स डॉट शो फील्ड, राइट। और इसके बाद आप यहाँ पर अपना कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज कर दें, राइट। तो ये हमने इंसर्ट का कोड कंप्लीट कर लिया। चलो इसको कंट्रोल F5 करें, यहाँ पे आप एक, ठीक है। फिलहाल हम इसी को वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ऐड करें आर्ली बिन डिक्लेयर्ड एट सी डेट, द वेरिएबल नेम सी डेट इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड वेरिएबल, राइट। करें सी डेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, और ये कहाँ पर एरर आ रहा है आपका, लाइन नंबर 40 पर, ठीक है, 40 पर। ये देखें, ये सी डेट है ना, और इसको आप, अच्छा, नेम सी डेट और ये सी टाइम है आपके पास, ठीक है। ये सी टाइम है, राइट। नेम सी डेट सी टाइम और डेट और टाइम, ठीक है। कंट्रोल F5 करें, आसिफ इसको इंसर्ट करें, तो आपका डेटा इंसर्टेड, ठीक है। अब हम डेटाबेस में जाके देखते हैं। तो ये देखें, चलो हम यहाँ से देख लेते हैं, राइट। तो देखिए, इसमें आपके पास डेटा कैसे जा रहा है, डेटा की डेट की फॉर्मेट देखें। आपके फॉर्म पे फॉर्मेट 12/10/2023 थी, और आपकी डेटाबेस में ईयर पहले आ रहा है, मंथ बाद में आ रहा है, उसके बाद डे आ रहा है। और टाइम देखें आपके पास कैसे आ रहा है, ये आवर्स, आवर, मिनट, सेकंड और मिली सेकेंड्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या दिया था, हमने फॉर्मेट दिया था AM और PM का, ठीक है, 24 आवर्स का, ठीक है। और देखिए AM और PM आ रहा है 11:58, और यहाँ पे 11:58, मगर AM PM नहीं आ रहा, 163, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो इसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसको, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम इसको अपनी एक ग्रिड पर शो करवाते हैं इसको, ठीक है। और ग्रिड पे शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक मेथड बनाएं, ठीक है, वाइड बाइंड ग्रिड, ठीक है। हम ग्रिड को बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। एसक्यूएल कनेक्शन बना लें आप, ठीक है। कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसको आप एक CS की स्ट्रिंग पास कर दें, राइट। आपने एसक्यूएल का कनेक्शन बना लिया। एक आप स्ट्रिंग बनाए क्यूरी की, और इज इक्वल टू सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम ABC, ठीक है। ये काम भी आपने, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बनाना है, SQL डेटा एडाप्टर SDA इज इक्वल टू न्यू SQL डेटा एडाप्टर, और ये क्यूरी और कनेक्शन इसको पास कर दें आप,
ये एसक्यूएल डेटा एडाप्टर है, इसलिए हमें कनेक्शन को ओपन या क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, एक डेटा टेबल बनाएंगे। ठीक है, डेटा टेबल, डेटा इज इक्वल टू न्यू, आपकी एक न्यू डेटा टेबल बन गई। राइट, ये डेटा टेबल भी बन गई। और उसके बाद अपने क्या करना है, एस डी ए डॉट फिल डेटा। ठीक है, आप इसको फिल कर दें डेटा में। और फिर आप ग्रिड व्यू क्या, ग्रिड ग्रिड व्यू वन, ग्रिड व्यू वन डॉट सोर्स, डेटा सोर्स किसके बराबर है, डेटा के बराबर आपने कर दिया। राइट, और इसको हमने कहाँ कॉल करना है, आपने इसको आपने अपने बाइंड ग्रिड पर कॉल करना है। यहाँ पर बाइंड ग्रिड को हमने क्या कॉल करना है, आपने यहाँ पे कॉल कर दें। ठीक है, और जैसे ही डेटा आपका इंसर्ट हो, यहाँ पे भी आप कॉल कर दें इसको। ठीक है, अच्छा कंट्रोल F5 करें तो ये देखिए आपके डेटाबेस की वैल्यू आपके सामने आ गई। राइट, अच्छा इसका एक मेथड होता है, इसको आप देखें, इसका एक मेथड होता है डेटा ग्रिड का, दिस वन, डेटा ग्रिड व्यू ऑटो साइज कॉलम मोड। ठीक है, डॉट फिल, कि वो अपने हिसाब से जितने भी कॉलम है उसको स्ट्रेच करके पूरी ग्रिड में उसको कॉलम्स को फिल कर देगा। कंट्रोल F5 करें तो ये देखें अब आपके कॉलम पूरे डेटा ग्रिड में फिल हो गए। ठीक है, अब देखें आपके पास डेटा कैसे आ रहा है डेटाबेस में। ठीक है ना, ऐसे डेटाबेस में आपका डेटा सेव हो रहा है। ठीक है, मगर हम तो चाह रहे हैं हमारे टाइम के फॉर्मेट में आए। ठीक है ना, ये हमारे टाइम के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे फॉर्मेट कुछ और है, यहाँ पे आपके पास कुछ और नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम कब करेगा, जब यहाँ से डेटा हम फैच करेंगे यहाँ पर टाइम में, ये आपका जो टाइम, चलो इसको आप क्यूरी को थोड़ा सा और, इसको सेलेक्ट नेम एज नेम डेट, डेट जे, जे एज ज्वाइनिंग डेट, और डेट टी एज टाइम, और डेट बी एज बोथ। ठीक है, कंट्रोल F5 करें, नेम एज नेम, डेट जे एज जे डेट। ठीक है, चलें आप इसको दोनों को कर लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं मसला कहाँ आ रहा है। नेम जे डेट, ठीक है, इसको आप कर दें ज्वाइनिंग। ठीक है, और डेट टी एज टाइम। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट टाइम, और उसके बाद डेट बी आप कर दें एज बोथ। राइट, कंट्रोल F5 करें तो आपकी फॉर्मेटिंग कुछ अच्छी हो जाएगी। ये एरर कहाँ आ रहा है आपके, एरर आना तो नहीं चाहिए इसको। कंट्रोल F5 करें, हमने फॉर्मेट कर लिया, आपने नेम, ज्वाइनिंग डेट, टाइम और डेट टाइम। ठीक है, अब सेलेक्ट नेम इज नेम, डेट जे एज ज्वाइनिंग डेट, डेट टाइम एज टाइम, और डेट बी एज डेट टाइम। ठीक है, बोथ है आपके पास। ठीक है, तो ये हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब हम क्या काम करते हैं, अब हमें काम करना है अपने इसके मेथड पर, कि जब आप इसको डबल क्लिक करें, ठीक है, तो जब इसको डबल क्लिक आप, तो यहाँ पे हम देखें
आप यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन बना लें, ठीक है। ठीक है, नहीं यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट किसके बराबर कर देंगे हम लोग, तो आप कर दें इसको हम किसके बराबर करें, टेक्स्ट बॉक्स वन को, ठीक है। डबल क्लिक करके जैसे इवेंट आएगा आपका, ठीक है ना, तो डेटा ग्रिड व्यू वन डॉट, ठीक है, वन डॉट सिलेक्टेड रो, सिलेक्टेड रोज, ठीक है, इसका इंडेक्स 0 और इसका सेल भी 0, ठीक। और इसको क्या कर देंगे हम, इसकी वैल्यू ले लेंगे और इसको ट्रू स्ट्रिंग, ठीक है जी। टेक्स्ट बॉक्स वन को हमने क्या किया, डेटा ग्रिड पे जो आपने रो को सिलेक्ट किया है उसके 0 0 इंडेक्स पर, ठीक है ना, जो रो आपके पास आ रही है उसके 0 0 इंडेक्स पर, देखिए ना, ये 0 इंडेक्स है, ये 0, ठीक है, 0 रो है, इसका 0 इंडेक्स, ठीक है, 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। तो इस तरह कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डेट, डेट टाइम पिकर 1, ठीक है, डेट टाइम पिकर 1, इसकी क्या वैल्यू इज इक्वल टू डेटा ग्रिड व्यू डॉट सिलेक्टेड रो 0, ठीक, डॉट सेल, इसका 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू, ठीक है। मगर अब ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको देगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखें अब यहाँ पे अभी क्या कह रहा है, कैन नॉट इमली कन्वर्ट टू टाइम डेट, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एक्चुअली इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके, देखिए अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट डॉट टू डेट टाइम, ठीक है। इसको हमें टू डेट और टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा और बाकी डेट और टाइम उसमें उसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट पिकर 2 को, और इसकी वैल्यूज़ आपकी 2 है, राइट, और इसकी वैल्यूज़ आपकी 3 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखिए हमने इसकी वैल्यू ली, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते, देखिए आपको एक्सेप्शन देगा, क्या दे रहा है, cannot implicitly convert type object to system date time as expressed conversion exist, are you missing a cost, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये देखें आपको ये बता रहा है प्रीव्यू चेंजेस, इसको आप डेट टाइम करें, राइट, कन्वर्ट टू डेट टाइम, ठीक है ना। तो इसको आप डेट और टाइम में आप इसको कन्वर्ट करें, तो इसको हमने क्या कर लिया, हमने डेट टाइम में इसको कन्वर्ट कर लिया, राइट। तो यहाँ से फिर हमारी वैल्यूज़ कहाँ आ जाएगी, क्लिक करने के बाद डेटा ग्रिड से आपके टेक्स्ट बॉक्सेस में शो हो जाएगी। इसको F5 करते हैं और अगर चलो फिर एक कर देते हैं, ऐड करते हैं, इसकी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 11 कर देते हैं, इसका टाइम थोड़ा सा हम 7, और इसके अब देखें ना, अब ये फॉर्मेट आपका ठीक नहीं है, चलो आप इसको ऐड कर दें, इंसर्टेड आ गया आपका, ठीक है। अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं किंग को, तो आपको ये एक्सेप्शन देगा, एक्सेप्शन क्यों देगा, क्योंकि जो ये आपने डेट टाइम दिया उसके पास डेट, ये टाइम तो उसके पास ये फॉर्मेट स्ट्रिंग तो है ही नहीं, उसने तो कन्वर्ट कर दिया इसको डेट टाइम में। देखिए अगर आप इसको कमिट करेंगे ना, तो फिर आपका ये कोड चल जाएगा, देखें ये आपको दे रहा है। मगर यहाँ पर जो आपका मसला हो रहा है, देखें ना, डेट टाइम टू, टाइम को आप कैसे गेट करें, ठीक है ना। हमने वहाँ पर टाइम की फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, हमने टाइम को हमने HH MM और SS दिया हुआ है, ठीक है। मगर यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, टाइम, देखो बस इस तरह आ रहा है टाइम,
ठीक है ना। तो ये कन्वर्जन आपको मसला कर रही है, ठीक है। तो इसको फिर हम कैसे कन्वर्ट करें, राइट। तो इसको कन्वर्ट कैसे करें, ठीक है ना। तो इसकी कन्वर्जन के लिए क्या होता है कि आप क्या करें कि आप जो अपने डेटाबेस में, ठीक है ना, आपके अपने डेटाबेस में जो आप डेट और टाइम है ना, जो आपने उसको डेटा फॉर्मेट रखा हुआ है, डेट और टाइम का, ठीक है, इसको आप वारचार रखते हैं, ठीक है। वारचार रख देंगे और जहाँ से जब आप इसको डेटा सेव कराएं इंसर्ट पे, तो इसके अंदर हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं उसके, ठीक है ना। इंसर्ट में हम क्या कर देंगे, हम उसकी डेटा की हम उसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे, राइट। तो इस तरह से फिर क्या होगा कि जो फॉर्मेट में आप उसको डेटा देंगे वो उसी फॉर्मेट में आपका डेटा डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा, ठीक है जी। तो एक दफ़ा इसको दोबारा, तो ये देखें यहाँ पे आपके साथ थोड़ा मसला है, ठीक है, डेट टाइम का, राइट। तो इसको भी अप डाउन कंट्रोल कर लेते हैं हम लोग, आप इसको भी अप डाउन कंट्रोल आप ले लें इसका, ठीक है। और यहाँ पे इसका कंट्रोल होता है एक अप डाउन, डाउन ड्रॉप डाउन, दिस वन अप डाउन, इसको भी आप ट्रू कर दें, ठीक है। तो फिर आप अपना टाइम और डेट दोनों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर लें आप, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी डेटाबेस में चलते हैं और यहाँ पे आप इसको कर दें ड्रॉप टेबल ABC, ठीक है। और एक और टेबल हम बना लेते हैं जिसकी जे की देखें ना, डिपार्ट और डेट है वारचार 100 कर दिया, टाइम भी हमने 100 कर दिया और इन दोनों को भी हमने 100 कर दिया। इसको आप एग्जीक्यूट करें, ठीक है, ये आपकी एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, राइट, जहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ठीक है ना, इसको हम क्या कर देंगे, वैल्यू डॉट, इसको ट्रू स्ट्रिंग दे देंगे हम लोग, ट्रू स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग में हम क्या कर देंगे, हम अपना फॉर्मेट दे देंगे जैसे हमने वहाँ दिया था आपकी प्रॉपर्टीज में DJ और MM और YY, राइट। ये हमने अपना इसको फॉर्मेट दे दिया। इसी तरह हम इसको भी आप ट्रू स्ट्रिंग कर लें, डॉट ट्रू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप इसको कौन सा फॉर्मेट देंगे, आप इसको, ये है हमारे पास डेट का, ये टाइम हमने क्या दिया था, MM और SSTT, AM और PM के लिए, राइट। वैल्यू HHMMSS, ठीक है। इसको आप दोबारा देखें, वैल्यू डॉट ट्रू स्ट्रिंग, और इसका जो फॉर्मेट हम देंगे HHMM और SS और ये TT, ठीक है। ये हमने इसका फॉर्मेट दे दिया। एक और आएगा क्योंकि ये हम इसको यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं ना, ठीक है, इसको, और इसको भी आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, ट्रू स्ट्रिंग, और इसका क्या फॉर्मेट देना था हमने इन दोनों का देना था। यहाँ पे इसको आप कॉपी करें, राइट, इसको कॉपी करें, यहाँ ले आएँ, एक स्पेस दें और इसको कॉपी करें आप, और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये तो इसका आ गया, इसको यहाँ से, ठीक है, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने इसको इंसर्ट कर दिया आपके डेटा में, ठीक है। अब देखें आपका डेटा कैसे इंसर्ट होता है, कंट्रोल F5 करें और यहाँ पे आप से लिख दें, पहला तो आप यही इंसर्ट करें, इंसर्टेड, और ये देखें आप जैसा आपके पास है वैसा ही डेटाबेस में भी आपका इंसर्ट हो रहा है, ठीक है ना। आप अपने डेटाबेस में भी देखें इसको, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ABC, इसको एग्जीक्यूट करें, तो ये देखें जैसा आपके फॉर्म पर डेटा आ रहा है,
ठीक है, 12/10/2023, 8:35 और 8:42 PM, ठीक है, 12/10/23, 8:35, ठीक है, और 8:35 42 PM, ठीक है, 8:35 42 PM। तो जैसे आप दे रहे हैं वो वैसे ही आपके पास इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगा, अब जब इसको डबल क्लिक करें तो ये देखो यहाँ पे आपके पास एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से डेटा आपके पास इस फॉर्मेट में नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम चलते हैं अपने किस पर, अपने रीड के उस पर डबल क्लिक के ऊपर, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा पिकर है, डेटा पिकर डॉट वैल्यू, ठीक है। आपकी किसकी वैल्यू हम ले लें, डेटा पिकर डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको कन्वर्ट तो हम डेट में कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट, ठीक है। अब इसको मैं डेट में हम इसको किस में कर, अब इसको हम डेट और टाइम में, मगर इसका एक मेथड होता है डेट और टाइम का, उसका एक मेथड होता है डेट टाइम डॉट पार्स एग्जैक्ट, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट आपको पार्स करेगा, ठीक है। और इसके कितने आर्गुमेंट्स होते हैं, इसके आप इसको इसके 2 आर्गुमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक में तो आपने आपने इसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। इसको वैल्यू को आप क्या करेंगे, ट्रू स्ट्रिंग कर दें, ठीक है। और दूसरे में आप क्या देंगे, इसका आप फॉर्मेट देंगे, ठीक है। कौन से फॉर्मेट गए थे, डी डी MM और YY, राइट। ये आपने इसका फॉर्मेट दे दिया आपने, राइट। उसके बाद आपको क्या देना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या देना है, ये आपने इसका फॉर्मेट दे दिया। उसके बाद आप दें एक सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर, कल्चर इन्फो डॉट इन्वेरिएंट कल्चर, ठीक है ना। तो ये पूरा आपका ये इस तरह पास होता है आपके पास, ठीक है ना। ये आपने पास किया। अब आप देखें इसको, और इसको दोबारा आप कॉपी कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट कर दें, और डेट पिकर 2 है, इसको आप 2 कर दें। और यहाँ पे जो आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग दी हुई है ना, इसको आप कर दें HH, ठीक है, MM SS और TT, ठीक है, AM और PM के लिए। इसको आप 0 1 है और ये 0 2 कर दें आप इसको, कल्चर और दिस वन। ये यहाँ पे आपको एक एरर आ रहा है, इन्वेरिएंट कल्चर टू चेंज इन्वेरिएंट कल्चर इन्वेरिएंट कल्चर। अच्छा जी, तो इसको हम दोबारा देख लेते हैं, डॉट कल्चर इन्फो डॉट इन्वेरिएंट कल्चर और दिस वन और ये, ठीक है जी। ये आपने कॉपी कर ली। ये किसके लिए होगी, आपकी टाइम के लिए होगी, ठीक है। अब हम लेते हैं डेट टाइम दोनों के लिए, ठीक है। और डेट टाइम क्या था, पिकर हमारा पिकर 3 था, राइट। और इसको आप कॉपी कर लें, इसको भी ले लें इस मोटे स्ट्रिंग में, और दिस वन, ठीक है जी। इसको आप कर दें कमिट, राइट। इसको आप कर दें कमिट, ठीक है जी। अच्छा, आप कंट्रोल F5 करें और अब इसको क्लिक मारें, तो अभी भी ये एक्सेप्शन दे रहा है आपके पास। ये एक्सेप्शन कौन सी एज ए वैलिड डेट टाइप, इसको 73 पर, ठीक है, 73 पर
ये कह रहा है कि ये वैलिड डेट और टाइम नहीं है आपका एच एच एम एम एस एस माइनस टी टी। देखिए हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या दी हुई है, कस्टम फॉर्मेट पे हमने लिया है ना इसको। और अगर इसको कस्टम फॉर्मेट में एच एच एम यही अब कॉपी कर लेते हैं, डी डी एम एम वाई वाई, इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। राइट, कंट्रोल F5 करें। कंट्रोल F5, तो इसको देखना पड़ेगा। चेक कर रहे थे, देखें हम जो मिस्टेक कर रहे थे, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ मिस्टेक कर रहे थे। अब ये देखें हमें यहाँ पे मिस्टेक आ रही थी, और ये देखें हम क्या इंडेक्स दे रहे हैं, 0 और 2। देखिए ये भी 2 पर जा रहा है और ये भी 2 पर जा रहा है, तो डेट वो उस पर टाइम पे जा रहा था, तो उसको आपकी फॉर्मेट की समझ में नहीं आ रही थी कौन से फॉर्मेट पे जाना है उसने। इसको आप इंडेक्स 3 कर दें। राइट, अब कंट्रोल F5 करें। अब आप इसको क्लिक करें तो ये देखें अब आप 8:35:42 और ये टाइम भी आप बिल्कुल इसको एग्जैक्ट सब दे रहे हैं आप लोग, 8:40:23। ठीक है ना। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें ये भी आपको एग्जैक्ट टाइम दे रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, इसको AM कर दें। ठीक है, इसको चेंज कर दें, इसको भी AM कर दें। डेट को आप चेंज कर दें। ठीक है, इस डेट को आप चेंज कर दें, 6 कर दें, और यहाँ पे न्यू कर दें, इसको ऐड करें, डेटा इंसर्टेड। देखें आपका न्यू आ गया आसिफ, और ये आपके न्यू पर जो आपके डेटाबेस में जा रही वही आपको यहाँ पे भी शो कर रही है। राइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे हमने देखा कि हम डेट और टाइम को अपने डेटाबेस में इंसर्ट करते हुए कैसे कंट्रोल करते हैं। राइट, उसके बाद अपडेट का फंक्शन रह जाता है, मगर ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप जिस फॉर्मेट में आपको दिया है वैसे आप इसका कोड लिखेंगे तो अपडेट भी हो जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर जो काम की बात थी वो आपकी काम की बात ये थी, पार्स इंट में। ठीक है ना, ये जो थी ना, इसको आपने एग्जैक्ट पास करवाना होता है। ठीक है, अपडेट में भी आप ऐसा ही कर दें। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ अपडेट लगा दें आप। ठीक है, क्योंकि ये 2 स्ट्रिंग में होगा, आपको पता ही अपडेट हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रिंग में वैल्यूज़ ले रहे हैं, तो स्ट्रिंग में कोई इतना मसला नहीं होता अपडेट होने में। राइट, आप अपडेट की कोशिश कीजिएगा, अपडेट का फंक्शन आप खुद बनाएं। तो अगर नहीं बनता, आपसे कोई मसला है, प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट्स कीजिए, तो इंशाल्लाह उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। राइट, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।